नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक संघर्ष की, हमारे भविष्य को बचाने और उस कीमत की जो हम विकास के नाम पर चुका रहे हैं। ये बात कितनी गहरी है ना? अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये हमारा भविष्य है। ये हमें याद दिलाता है कि मामला सिर्फ पत्थर और चट्टानों का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। तो सवाल उठता है कि हम आखिर किसे बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ कुदरती खजाना है। ये है अरावली का असली चेहरा। खूबसूरत, शांत, हरी भरी पहाड़ियां। सोचिए, सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं और यहाँ अनगिनत जीव जंतुओं का बसेरा है। ये वो सुकून है जो हमें शहर के शोर शराबे से कहीं दूर ले जाता है। लेकिन इस खूबसूरती पर एक अंधेरा साया मंडरा रहा है, एक ऐसा संकट जो कुदरती नहीं बल्कि हम इंसानों का बनाया हुआ है। और ये धीरे धीरे इस अनमोल विरासत को निगलता जा रहा है। और ये भी आज की अरावली है। वही हरी भरी पहाड़ियां अब कंक्रीट के जख्मों और धूल के गुबार में लिपटी हुई हैं। ये तस्वीर प्रकृति और तबाही के बीच की एक सीधी टक्कर है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो ये खतरा असल में दिखता कैसा है? ये दिखता है अवैध बिल्डिंगों की शक्ल में, गैर कानूनी फार्म हाउस की शक्ल में और माइनिंग के लिए बनी सड़कों के रूप में। यहाँ तक कि पहाड़ों को काटकर जो बाउंड्री वॉल्स बनाई जा रही हैं, वो पूरे इकोसिस्टम को, मतलब पूरे के पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर रही हैं। तो इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। एक लाइफलाइन, एक उम्मीद की किरण जो शायद अरावली को बचा सके। जी हां, हाल ही में अरावली रेंज में हो रहे अवैध निर्माणों पर एक बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। ये एक बहुत जरूरी और तुरंत उठाया जाने वाला कदम है जो इस पूरे इलाके के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये 100 मीटर का नियम आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये अरावली की पहाड़ियों के चारों तरफ एक कानूनी सुरक्षा कवच है। मतलब पहाड़ के बेस से 100 मीटर के दायरे में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये एक बफर जोन है जो पहाड़ों को इंसानी दखल से बचाने के लिए बनाया गया है। और इसे लागू करने का प्लान भी बिल्कुल साफ है। पहला स्टेप, 100 मीटर के अंदर जितने भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हैं उनकी पहचान की जाएगी। दूसरा स्टेप, उनके मालिकों को कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, इन सभी ढांचों को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इस पूरी कार्रवाई का असली मतलब क्या है? असल में हमारे सामने अब दो रास्ते हैं और हमारा चुनाव सिर्फ अरावली का नहीं बल्कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का भविष्य तय करने वाला है। पता है अरावली को एनसीआर का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देती है, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और ये ना जाने कितने पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारे पर्यावरण का गार्डियन है। तो हमारे सामने दो तरह के भविष्य हैं। एक तरफ है सुरक्षित अरावली यानी साफ हवा, जमीन में भरपूर पानी और हरियाली, और दूसरी तरफ है तबाह हुई अरावली, जिसका मतलब होगा भयानक प्रदूषण, पानी की किल्लत और धूल भरे आंधी तूफान। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। सरकार अपना काम कर रही है, ये तो ठीक है, लेकिन अरावली को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अच्छी बात यह है कि लोग अब जाग रहे हैं। आम नागरिक हों, किसान हो या फिर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, सब मिलकर इस कुदरती विरासत को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है, अरावली को बचाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बात यह है कि जब हम अरावली को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक पहाड़ को नहीं बचा रहे होते, हम अपनी हवा, अपना पानी और अपना भविष्य बचा रहे होते हैं। तो अंत में बस एक ही सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। अगर हमने इसे आज नहीं बचाया तो कल के लिए हमारे पास बचेगा क्या?